हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका केके सर। वेलकम बैक टू आवर चैनल केके मैथमेटिक्स। आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए टॉपिक लेकर के। नए टॉपिक का मतलब कि जो प्रीवियस टॉपिक के थोड़ा सा जो छूटा हुआ पार्ट है उसी को मैं आगे कंप्लीट करने जा रहा हूं इस वीडियो लेक्चर में। यानी प्रीवियस टॉपिक में आपने देखे थे डिफरेंशियबिलिटी, याद करिए आप। तो डिफरेंशियबिलिटी में आपने क्या क्या पढ़ा था थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लो, क्योंकि उसी के रिलेटेड मैं कुछ बातें और भी आपको आगे बताना चाहूंगा। उसके ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको दूंगा कि आखिर उसके क्वेश्चंस किस तरह से अपन लगाते हैं। और जनरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बात ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन मतलब कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से। तो आपको एक बात ध्यान में रखते हुए, यानी एक क्वेश्चन कभी कभी दो क्वेश्चन यहां से इस टॉपिक में, यानी जेईई मेंस के टॉपिक हो जाए या एमएसटी सीईटी के भी टॉपिक की बात करूं तो यहां पे भी इसमें आप ये मानिए कि 2 से 3, वहां पे भी 3-4 क्वेश्चंस हो जाते हैं सीईटी में भी। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि कैसे इजीली हम कैसे इसको सीखेंगे। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से एक ही शॉट में आपको सीखने को मिल जाएगा, बिल्कुल भी सीखने को मिल जाएगा। बस आपका थोड़ा सा कंसंट्रेशन हमारे साथ बना होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसा कि मैं बात किया था, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बात किया था डिफरेंशियबिलिटी पे, तो मैंने आज इस बात को लेकर के आया हूं डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट, जो कि मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। उसका मैं एक हेडिंग दे रहा हूं क्योंकि उसके पे मैं अपन बहुत सारे एग्जांपल आज करने वाले हैं। डिफरेंशियबिलिटी, आप भी हेडिंग दीजिए, डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट। यानी कहने का मतलब कि कोई भी एक पॉइंट, जैसा कि आपने इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपने देखा था कल, यानी इसका कहने का मतलब कि ग्राफिकल मेथड से मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक पॉइंट पे यदि आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करना होगा कि वो डिफरेंशिएशन उसके निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हमने कुछ पॉइंट आपको कुछ फॉर्मूले हमने जो डिराइव करके आपको दिए थे, जो क्रांतिकारी जो फॉर्मूले थे, उस फॉर्मूले को पहले आप नोट डाउन कर लीजिए कि नंबर 1 जो ज्यादातर यूज होने वाला है, कहने का मतलब जो फॉर्मूला हमें लर्न करना है और उस फॉर्मूले से हमें आगे जाना है। जैसे कि मैंने सारी चीजें आपको कल प्रूफ करके दिया था मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। आज जो मैं बात कर रहा हूं सिंपल वे में, नंबर 1 फॉर्मूला आप लिखते जाइए सिंपल वे में। f dash of a that equals to f dash of a that equals to limit x tending to, यानी कहने का मतलब डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट a लिख दो ना, लगे तो अपन नंबर 1 पे लिख रहा हूं, एट a लिख रहा हूं, एट a चेक कर रहा हूं, ठीक है ना। तो जिसके वजह से मैंने f dash of a लिख रहा हूं। तो इसमें आपको लिखना है लिमिट x टेंडिंग टू a लिख दिया, और फंक्शन f ऑफ x माइनस कितना, f ऑफ a अपॉन कितना, x माइनस a। ये सबसे बड़ा फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे एंजॉय करने वाला फॉर्मूला, जो कि मैंने इसको 3 स्टार से इसको कवर कर दिया। यानी कभी भी आपको यदि इस तरह से निकालना होगा डिफरेंशियबिलिटी, को एक फंक्शन गिवन होगा और एक पॉइंट भी गिवन होंगे और आपको चेक करना होगा क्या उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो उसके लिए जो यूजफुल फॉर्मूले हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहां पे लिख रखा हूं। अब ये फॉर्मूले, अब लेकिन तुमने एक बात और भी आपके दिमाग में आ रहा होगी कि सर कल तो आपने एलएचडी और आरएचडी बताया था। नो डाउट बेटा, एलएचडी और आरएचडी यहीं से तो बने हैं। अब यदि इसकी बात किया जाए, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करके हमने इसका देखा था आरएचडी और एलएचडी। आखिर आरएचडी क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये क्या है आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, आरएचडी में जैसा कि ये टेंडिंग टू ए है ना, तो आपको टेंडिंग टू ए प्लस यानी इसके पड़ोस वाले से बात करना होगा। कौन सा, पॉजिटिव पड़ोस वाले से बात करना होगा। अब इसके पॉजिटिव पड़ोस वाले से बात करके यानी इसको फॉर्मुलेट करना चाह रहा हूं, जैसा कि मैंने कल प्रूफ करके भी दिया था आपको। तो चलिए कुछ नहीं है, लिमिट x टेंडिंग टू, अब यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 कर रहा हूं, और आपको यहां से फॉर्मूला इस तरह से बना था f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, किस तरह से फॉर्मूला, जहां पे एक बात आपको पता है अच्छे तरीके से कि h क्या है, उसके पड़ोस वाला पॉइंट, यानी उसके वेरी वेरी नियर टू a है। यानी कहने का मतलब h ग्रेटर देन 0 है, ऐसा आप मत सोचिए क्यों निगेटिव होगा, निगेटिव बिल्कुल भी नहीं होगा, बहुत छोटा क्वांटिटी होगा, लेकिन वो पॉजिटिव जरूर होगा, ध्यान रखिए। अब जैसा कि मैंने आरएचडी के लिए मैंने एक फॉर्मूला यहां पे लिख दिया, सिमिलर तरीके से आपको एलएचडी के लिए भी फॉर्मूले आपको यहां पे लिख लेना है। तो क्या होगा एलएचडी का फॉर्मूला, तो बस सिंपल वे में f डैश ऑफ कितना, a माइनस की मैं बात करूंगा, और a माइनस की बात करूंगा तो आपको सिंपल तरीके से लिमिटिंग h टेंडिंग टू 0 की बात कर लेंगे। उसके बाद कितना
सिमिलर तरीके से लिख रहा हूं a माइनस एच माइनस कितना एफ ऑफ ए कर लेंगे और नीचे कितना माइनस एच यहां पे बनता था जैसा कि आप कल देखे थे। लेकिन आपको इसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने माइनस एच डिनोमिनेटर में लिखा हूं। आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जिस तरह से जो मैंने डायग्राम बनाया हूं उस डायग्राम के रिलेटेड जो हमारा रिजल्ट आया था उसी रिजल्ट को मैं कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहा हूं। कहीं कहीं क्या होता है कि इसको आगे करके माइनस को यहीं पे सेटल डाउन करके माइनस कहीं फॉर्मूले में आपको नहीं दिखेगा, तो आपको वहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कहीं बुक में ए माइनस तो नहीं छूट गया या सर ने कहीं माइनस एक्स्ट्रा तो नहीं दे दिया। आपको एक कंफ्यूजन आपको दिमाग से पहले निकाल लेनी है। सिंपल वे, बहुत सिंपल तरीके से आपको अप्रोच लगाना है। अब मैं ए लिख दिया, जो फॉर्मूले मैंने आरएचडी का लिखा और एक फॉर्मूले मैंने एलएचडी का लिखा, और ये मेन फॉर्मूला जो आपका है क्रांतिकारी फॉर्मूला, क्या नाम है इसका, क्रांतिकारी फॉर्मूला, फॉर्मूला। अब एक क्रांतिकारी फॉर्मूला अब काम में आएगा, आपको यहां से देखना इसका यूज कैसे करते हैं अपन डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट। इसमें मैं कुछ एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं, जो कि एग्जांपल आप लिखते जाइए राइट। अब एक कंसेप्ट जो क्रांतिकारी फॉर्मूले का आपने देखा, उस क्रांतिकारी फॉर्मूले को यूज करने के लिए कुछ क्रांतिकारी एग्जांपल्स आपके सामने दिख रहे हैं। बहुत ही इजीली तरीके से आप कर सकते हो यदि आपको फॉर्मूले बाय हेड है। तो सबसे पहले जो एग्जांपल है मैं यहाँ पे रीड आउट कर रहा हूं, आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने रीड कर रहा हूं एफ ऑफ एक्स दैट इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। एक कब है एक्स का वैल्यू लेस देन 2 के लिए, और 2x माइनस 3 कब है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए। अब एक बात समझिए, लेकिन कहां पे चेक करना है आपको, डिफरेंशिएबिलिटी x का वैल्यू 2 पे चेक करना है। आपको देखना है कि 2 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, आपको बस यस और नो में जवाब देना है। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब यही है कि आपको बस जवाब देना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। बहुत सिंपल तरीका है। सेकंड नंबर एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एक्स किसके लिए है, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए। 0 के लिए क्या है, 0 फंक्शन, 0 के लिए 0 दिया हुआ है, कहां पे चेक करना, 0 पे चेक करना। थर्ड वन जो भी है आपका x इंटू ई रेज़ टू माइनस ऑफ ब्रैकेट 1 अपॉन मॉड x प्लस 1 अपॉन x किसके लिए, नॉट इक्वल टू 0 के लिए। इक्वल टू 0 के लिए 0 है, आपको चेक करना है डिफरेंशिएबल है या नहीं, कहां पे, 0 वाले पॉइंट। नेक्स्ट वैसा ही चौथे नंबर एग्जांपल है कि आपको x इंटू मॉड x दिया हुआ है और ये कहां पे चेक करना है, x इक्वल टू 0 पे। तो मैं यहां पे किसका सहारा लूंगा, कैसे सोल्व करूंगा, इसके लिए बहुत से ही बेसिक सा थीम, यानी आपको सबसे पहले एलएचडी और आरएचडी दोनों निकालना होगा। जब एलएचडी आरएचडी दोनों निकाल लेंगे, क्योंकि जो फंक्शन आपको गिवन है, नो डाउट कि 2 के लिए जब गिवन है तो 2 के लिए ओनली फंक्शन नहीं गिवन, आपको यहां पे गिवन है क्या, 2 लेस देन के लिए और ग्रेटर देन इसके लिए। यानी आप एलएचडी और आरएचडी को निकाल के यदि दोनों आपस में इक्वल आता है तो आप उसको डिफरेंशिएबल जरूर बोलेंगे, जैसा कि मैं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करने जा रहा हूं। क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से लिख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन पे मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप क्वेश्चन क्या बोलता है। तो सबसे पहले मैं यहां से बात करूंगा, इसको एलएचडी और आरएचडी की बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसके आरएचडी निकाल रहा हूं, राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं। यानी कहने का मतलब कि एफ डैश ऑफ कितना हो जाएगा, 2 पे निकालना है तो 2 प्लस की बात करेगा आरएचडी। यानी कहने का मतलब जो फॉर्मूला हो जाता है क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 बन जाएगा, और आपको यहां से फॉर्मूला f ऑफ कितना, a प्लस h था, यानी 2 प्लस कितना, a के जगह इतना है, प्लस कितना h दे दिया मैंने, और क्या होगा माइनस कितना, f ऑफ कितना 2 बन जाएगा, f ऑफ 2 अपॉन कितना h। इस तरह से फंक्शन आपको गिवन है। अब मैं बात करूंगा, सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान रखिए, सुनिए। अब एक बात देखना है सबसे पहले कि आपको 2 प्लस एच के लिए फंक्शन f ऑफ x, यानी 2 प्लस के लिए सबसे पहले फंक्शन को किसको सेलेक्ट करना है। 2 फंक्शन में आपको लग रहा है कि फंक्शन, मुझे लग रहा है कि a सेलेक्ट करना होगा यहां से, सिंपल, क्योंकि 2 और 2 के अधिक के लिए फंक्शन आपको डिफाइन है ओनली 2x माइनस 3। तो सबसे पहले f ऑफ 2 प्लस h कैसे निकालेंगे। अब यहां पे एक बात, सवाल तो यहां पे आता है कि इसके लिए f ऑफ x जो होगा वो आपको 2x माइनस 3 यूज करना है। और जब इतना यूज करना है तो f ऑफ 2 प्लस h का मतलब क्या, x के जगह पे 2 प्लस h से रिप्लेस कर लेंगे इसमें। तो क्या बनेगा, मैं लिखना चाह रहा हूं, देखिए ना, लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिख दिया, f ऑफ 2 प्लस h यानी x के जगह इतना लिख रहा हूं, 2 इंटू 2 प्लस h लिख दिया माइनस 3,
दे दिया मैंने, पहला वाला रीजन तो हो गया। माइनस एफ ऑफ टू है तो माइनस कितना एफ ऑफ टू, यानी कहने का मतलब कि x के जगह 2 पुट करना है, यानी कितना हो जाएगा 2 2 4 माइनस 3 1 बन जाएगा। अपॉन कितना नीचे h है वो भी मैंने दे दिया। अब बताइए क्या होगा इसका ओवरऑल कैलकुलेशन, 4 प्लस 2h माइनस 3 माइनस 1, यानी माइनस 4 और 4 कैंसिल होके यहां से बचेगा आपको ओनली 2h। अपॉन कितना h बचेगा, h कैंसिल, यानी कितना आपको 2 बना। क्या बन गया 2 आपका, f डैश ऑफ, बोलिए ना 2 प्लस का वैल्यू कितना आया 2 बन गया। सिमिलरली अब एक बात समझिए कि जब मैंने यहां से RHD निकाल लिया, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लिया, तो सिमिलर तरीके से मैं आपको यहां से बताना चाहूंगा कि LHD कैसे निकालेंगे। अब LHD की बात कर रहा हूं तो 2 माइनस की बात करना होगा, सो सिंपल ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू, अच्छा पहले मैंने तो लिख दिया f डैश ऑफ 2 माइनस की बात कर रहा हूं, तो लिमिट h टेंडिंग टू क्या होगा, वो तो 0 होगा ही, और फंक्शन में कितना f ऑफ कितना 2 माइनस h होगा, माइनस कितना f ऑफ 2 अपॉन कितना माइनस h। अब इसके लिए जो यूजफुल फॉर्मूले नहीं फंक्शन जो है f ऑफ x, इसके लिए क्या होगा 2 माइनस के लिए, लगे तो आप यहां पे लिख दो, इसके लिए f ऑफ x क्या बनने वाला है 2 माइनस के लिए। तो देखिए ना 2 माइनस के लिए ऊपर से सिलेक्ट करिए ना, लेस देन 2 में जाएगा 2 माइनस, क्योंकि 2 माइनस यानी 2 से कम के लिए फंक्शन क्या है ऊपर वाला है, तो इसके लिए क्या है x माइनस 1 है ना, तो फंक्शन क्या है आपका x माइनस 1 है इसके लिए। अब तो बहुत सिंपल है, जहां x दिखा वहां पे आपको 2 माइनस h सब्स्टिट्यूट कर लेना है पहले के लिए। तो मैं यहां पे लिखना चाह रहा हूं, तो कितना बोलिए, जहां x दिख रहा है यानी f ऑफ x की जगह इतना है, तो f ऑफ 2 माइनस h यानी x को किससे रिप्लेस करना, 2 माइनस h से रिप्लेस करना, तो 2 माइनस h माइनस 1 बन जाएगा पहला वाला, माइनस f ऑफ 2 यानी x के जगह पे फिर से मुझे 2 यहां पे डालना है, तो क्या बन जाएगा बेटा बोलिए ना, माइनस साइन दे दिया मैंने, f ऑफ 2 का वैल्यू लिख रहा हूं, f ऑफ x इतना है तो f ऑफ 2 कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1 बन जाएगा, अपॉन माइनस h एज इट इज मैंने छोड़ दिया। अब आप देखिए थोड़ा क्या बन जाएगा, कहीं कुछ इसमें कि -2, हाँ ठीक है ना, तो अब देखिए ना यहाँ पे 2 माइनस h और -2 ऐसा बन जाएगा यहां से, अपॉन कितना, अपॉन माइनस h हो जाएगा, चलिए ठीक है 2 तो कैंसिल हो जाएगा और माइनस h और माइनस h भी कैंसिल होकर इसका रिजल्ट कितना 1 बना। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि LHD और RHD दोनों सेम नहीं आया, इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो आप लिख सकते हैं कि हेंस फाइनली LHD इज नॉट इक्वल्स टू RHD। जब LHD RHD इक्वल नहीं है तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, डिस्कस कर दिया मैंने, नॉट डिफरेंशिएबल। अब मैं मूव करना चाहूंगा नंबर सेकंड पे। अब सेकंड नंबर क्वेश्चंस में इससे भी बेहतरीन आप लगा सकते हैं, देखिए जैसा कि आपको f ऑफ x गिवन है, x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन x। लिमिट लगाना कितना आसान है, बहुत ही आसान होता है लिमिट को खेलना, लिमिट के साथ खेलना बोले तो बहुत ही आसान तरीका है लिमिट के साथ खेलना। अब एक बात करेंगे, जैसा कि सुनिए, अब सबसे पहले अपन इसको वंस अगेन मैं वही काम करने जा रहा हूं, आपको चेक करना, जीरो पे चेक करना डिफरेंशिएबिलिटी, तो ठीक है ना, मैं RHD की बात कर रहा हूं। RHD की जब बात करूं तो कहने का मतलब कि लिमिट x टेंडिंग टू क्या बनेगा, x टेंडिंग टू, अच्छा एक जीरो के लिए तो गिवन है आपको, ठीक है ना, एक जीरो के लिए गिवन है, एक जीरो प्लस और जीरो माइनस की जब बात करूंगा तो ऊपर वाला ही फंक्शन आएगा, जीरो प्लस के लिए भी सेम है और जीरो माइनस के लिए भी सेम है, तो नो डाउट ना कि फंक्शन तो डायरेक्टली डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो भी मैं बढ़ा के दे देता हूं, जीरो प्लस की बात कर रहा हूं मैं, x टेंडिंग टू जीरो प्लस की बात कर रहा हूं, यानी जीरो प्लस की जब बात करें यानी कहने का मतलब जीरो प्लस के लिए आपको सोल्व करना है, तो सिंपल वे में मैं RHD का मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, इतना नहीं करते हुए, f डैश ऑफ कितना जीरो प्लस की बात किया जा रहा है, यानी लिमिट h टेंडिंग टू जीरो मैं डायरेक्टली लगा रहा हूं, और क्या है f ऑफ कितना a प्लस h माइनस कितना f ऑफ a अपॉन कितना, अरे बोलिए यहाँ पे ऐसा है a प्लस है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दिया, तो क्या बन जाएगा h, a है आपका जो फॉर्मूले, उस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बनने वाला है, लिमिट मैं ही पे लिखना चाहूंगा, इधर ही लिख रहा हूं, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो प्लस की बात कर रहा हूं, मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं, बस a प्लस h यहां हो गया तो समझ जाइए कि जीरो प्लस की बात किया जा रहा है। फंक्शन कौन सा है पहले इसके लिए बताओ मुझे, फंक्शन तो ऑलरेडी आपका ही है ना, फंक्शन कितना x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x ही है ना फंक्शन में, तो मैं यहां पे एक बात करना चाह रहा हूं कि a प्लस में क्या होगा कि
अब यहाँ पे मैं h टेंडिंग टू 0 जब लगा रहा हूं तो क्या निकालना होगा हमें, h 0 कर लिया, यानी कहने का मतलब f ऑफ a, और a की जगह कितना है आपको, h टेंडिंग टू a होता है ना, तो 0 है ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 0 जब लगा रहा हूं तो क्या बनेगा, आप देखिए जब 0 लगा दिया तो f ऑफ h बन जाएगा, f ऑफ h बन जाएगा, और क्या बनेगा बोलिए, माइनस f ऑफ क्या होगा, f ऑफ क्या होगा, a की जगह कितना है आपको 0 है, तो f ऑफ 0 बन जाएगा अपॉन h, तो ऐसा लिख दिया, यानी पूरे लिमिटिंग वैल्यू, यानी कहने का मतलब कि सभी को h के फॉर्मेट में मैंने लिमिटिंग इनको लिखा मैंने h के फॉर्मेट में। अब फंक्शन में f ऑफ h जब निकालना है तो क्या बन जाएगा बताइए मुझे, जब f ऑफ h जब निकालना है तो f ऑफ x इतना ही है ना, इसके लिए फंक्शन तो ही है, बस x की जगह आपको h से रिप्लेस कर देना है, तो क्या बन जाएगा h स्क्वायर इंटू कितना साइन 1 अपॉन h हो जाएगा, चलिए ठीक है ऐसा हो जाएगा, अपॉन नीचे h है तो नीचे मैंने h दे करके पैसा कैंसिल करके मैंने लिख दिया, एक किसके लिए है, लिमिटिंग वैल्यू h टेंडिंग टू 0 के लिए। अब जब h टेंडिंग टू 0 के लिए तो फंक्शन क्या बचा, क्या h इंटू क्या बचा है बताइए मुझे, यहां से तो बहुत सिंपल बच रहा है ना, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एज इट इज, और कितना h इंटू साइन कितना 1 अपॉन h बन रहा है। अब आप मुझे बताइए कि साइन 1 अपॉन h तो बना, लेकिन यहाँ पे टेंडिंग टू, चलिए इसके वैल्यू तो अपन निकालेंगे, कैसे भी हो निकालेंगे, और नहीं तो ये बात भी आपको पता है कि साइन 1 अपॉन h, जैसा कि आपने याद होगा आपको किसके लिए, डिसकंटिन्यूअस में आपको याद तो होगा एक नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी जो कि मैंने आपको बताया था, उसमें आपने पढ़ा था ऑसिलेशन, यानी कहने का मतलब कि साइन 1 अपॉन h ऑसिलेट बिटवीन -1 to 1, यानी कभी भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही इसके होंगे, बहुत सिंपल है, बट एक टेंडिंग टू 0 है ना h, तो 0 इंटू ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 to 1 क्या बनने वाला है, 0 बनने वाला है, तो आप यहां पे लिख लीजिए, राइट इधर 0 इंटू ऑसिलेट बिटवीन -1 and 1 क्या बनने वाला है, रिजल्ट इज 0, तो आपको यहां से रिजल्ट क्या बन गया, आपको 0 बन गया। अब एक बात समझिए ना कि जब रिजल्ट इसके 0 पे 0 बन रहा है तो यहां पे भी आपको 0 पे दिख रहा है ना कि 0 पे भी इसके रिजल्ट क्या बन रहे हैं, 0 बन रहा है, तो आप एक तरफ से भी इसको बता सकते हो कि फंक्शन क्या है अपना, है डिफरेंशिएबल है, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसा आपने RHD निकाल दिया, RHD निकाल के आपने 0 ला दिया, नो डाउट कि LHD के लिए भी सेम फंक्शन आपको लेके चलना होगा, वो भी तो 0 ही आया ना, बहुत सिंपल ना, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे तो इसके लिए 0 प्लस और 0 माइनस के लिए ही फंक्शन है, तो दोनों का वैल्यू क्या आएंगे, सेम आएंगे, और तीसरी बात 0 पे भी इसके वैल्यू कितने हैं, 0 है ना, तो सिंपल आप लिख सकते हो, हेंस द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट, आप लिखिए रिमार्क लिखिए, हेंस द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x is equals to 0. Now we move to question number 3. अब जैसे कि थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है x इंटू इरेज टू -1 माइनस मतलब ब्रैकेट में माइनस ऑफ ब्रैकेट 1 अपॉन मॉड x प्लस 1 अपॉन x, किसके लिए है, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए, तो जैसा आपको पता है कि मॉड x का वैल्यू एक बार प्लस x होगा और एक बार माइनस x होगा, ये कहां पे डिपेंड होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए प्लस x होगा और x लेस देन 0 के लिए माइनस x होगा। तो सबसे पहले ऊपर वाले फंक्शन को स्प्लिट करना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, तो देखिए कैसे स्प्लिट हो रहा है, फंक्शन क्या होगा f ऑफ x के लिए मैंने x एजिटी लिख दिया, e रेज टू माइनस साइन भी ऐसा दे दिया, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन, यानी प्लस x लिया हूं, एक कब लिया ऐसा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब, और x एज इट इज e रेज टू माइनस ऑफ एज इट इज, यानी माइनस लेना पड़ेगा मॉड वाले को, और 1 अपॉन x ऐसा लेना होगा, एक इसके लिए लिया x लेस देन 0 के लिए, और तीसरा फंक्शन भी आपको यानी कहने का मतलब कि पहले से ही दो स्प्लिट हो चुके हैं, और तीसरा तो ये 0 है ही, तो मैं इसको भी लिख रहा हूं 0, ये कहां पे x इक्वल टू 0 पे। अब बात थोड़ा सा ध्यान रखना कि चलिए ये तो कैंसिल होकर 0 बन जाएगा, यानी e रेज टू 0 कितना 1 होने वाला है, और 1 होने वाला है तो यहाँ पे कितना बनेगा, x बनेगा, तो मैं इसी फंक्शन को थोड़ा सा मैं डिटेल यहां लिख रहा हूं, इसको आगे करके क्या बनने वाला है, x इंटू ई रेज टू माइनस ऑफ 1 अपॉन कितना, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, यानी 2 अपॉन x बनने वाला है फंक्शन आपको, एक इसके लिए जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब के लिए, बहुत सिंपल, इससे आसान और कहीं नहीं, और ये तो रिजल्ट 0 हो जाएगा, तो यहां से कितना e रेज टू 0 1, यानी कहने का मतलब क्या, अब बोलिए ना x एज इट इज रहेगा, ओनली x रहेगा, किसके लिए, x लेस देन 0 के लिए। और जब इतना बात आपको पता ही लग गया
तो नेक्स्ट में कितना है, इसका वैल्यू क्या होगा 0, किसके लिए x इक्वल टू 0 के लिए। यानी कहने का मतलब कि आपको 3 फंक्शन पे आपके इसको देखना है। एक बार मैं LHD निकालता हूं, एक बार RHD निकालता हूं। थोड़ा सा कहां पे निकालना है, हमें 0 पे निकालना है। तो मैं सबसे पहले यहां पे RHD की बात कर रहा हूं। RHD तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, यानी कहने का मतलब कि हमें 0 प्लस के लिए बात करना है, तो फंक्शन तो हमें a लेना होगा। तो पहले मैं एक काम कर रहा हूं कि जो इसके फॉर्मूले होते हैं किसके लिए, RHD के लिए, वो मैं लिख रहा हूं, उसके बाद उसको मेंशन करूंगा। तो f ऑफ कितना है बोलिए ना, a प्लस एच माइनस कितना f ऑफ a अपॉन h। अब तक तो याद आ गया होगा आपको। f डैश ऑफ कितना है 0 प्लस की बात किया मैंने, यानी a प्लस की बात कर रहा हूं मैं, तो ये फॉर्मूला इस तरह से बन जाता है। अब यहाँ पे टेंडिंग टू x का वैल्यू 0 पे चेक करना है, तो x का वैल्यू 0, a का वैल्यू मैंने 0 यहाँ पे रख रहा हूं। तो क्या बनेगा बताइए मुझे इसके लिए, लेकिन इसके लिए क्या बन जाएगा, f ऑफ कितना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और बता दो और क्या था, a का वैल्यू क्या रखना है 0 रखना है, तो f ऑफ h हो जाएगा, माइनस कितना, a का वैल्यू 0 रख दिया, f ऑफ 0 हो जाएगा, और कितना होगा अपॉन h एज इट इज। बट इसके लिए फंक्शन कौन सा है, फंक्शन तो a है ना अपना, इसके लिए फंक्शन तो अपना ही है। अब जहां x दिख रहा वहां पे आपको h डालना है f ऑफ x निकालने के लिए, सॉरी f ऑफ h निकालने के लिए। क्योंकि अब एक बात समझिए, इसके लिए फंक्शन की बात जब मैं कर रहा हूं तो फंक्शन नो डाउट कि एक a प्लस की बात कर रहा हूं, यानी 0 प्लस के लिए जब फंक्शन होगा तो 0 प्लस के लिए तो यही फंक्शन है ना उसका। क्योंकि 0 प्लस के लिए जब ये फंक्शन है तो मैं यही इसी फंक्शन को सेलेक्ट करके यहाँ पे हम f ऑफ h निकालने जा रहे हैं। कितना आएगा बेटा बोलिए, यानी x की जगह h लिख देना है, तो कितना h इंटू 2 e रेज टू माइनस 2 अपॉन h हो जाएगा। और बोलिए माइनस कितना, f ऑफ 0 है, f ऑफ 0 है, यानी कहने का मतलब कि जहां पे x दिख रहा वहां 0 रख लो। तो मैं तो पहले ही 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये पूरा टर्म तो 0 होगा, 0 इंटू समथिंग सारे 0 बन जाएंगे। अपॉन कितना बेटा h है यहाँ पे, तो मैं h देना नहीं भूल रहा हूं। अब कितना सिंपल है, देखिए ना, a माइनस 0 तो लिख के मतलब नहीं, h इसके साथ में कैंसिल होगा। अब लिमिटिंग वैल्यू यदि मैंने टेंडिंग टू 0 लगा दिया तो क्या रिजल्ट बन जाएंगे, बोलिए ना, टेंडिंग टू 0 लगा दिया तो कितना हो जाएगा e रेज टू माइनस 2 अपॉन 0, यानी कहने का मतलब कि क्या हो जाएगा इंफिनिटी। अब बताओ मुझे, e रेज टू इंफिनिटी तो इंफिनिटी होगा, बट e रेज टू माइनस इंफिनिटी दैट मींस क्या 1 अपॉन e रेज टू इंफिनिटी। e का वैल्यू होता है 2.7, उसके पावर यदि इनफाइनाइट करता हूं तो डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो जाएंगे, तो 1 अपॉन इंफिनिटी रिजल्ट 0 ही होने वाला है इसके लिए। यानी जब इसको आप सॉल्व करोगे, मैंने पहले कैलकुलेशन में बहुत बार बता चुका हूं, यानी इसके रिजल्ट क्या बन जाएंगे 0 के बराबर बन जाएंगे, जो कि आपका क्या निकल गया अभी तक मैंने ओनली RHD की बात किया। अब इस सिमिलर तरीके से मैं LHD की बात करूंगा। देखिए आप LHD के लिए थोड़ा सा ध्यान, सब्र रखिए, सब्र का फल जरूर मीठा होता है, आपको भी मीठा लगेगा। तो LHD यानी कहने का मतलब कि f डैश ऑफ a माइनस की बात किया जा रहा है, यानी 0 माइनस की बात किया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा बोलिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एज इट इज, f ऑफ a माइनस h माइनस कितना f ऑफ a अपॉन माइनस h लिखना ना भूलें, जो कि हमने डिराइव करके लाया है। अब यहाँ पे आपको निकालना है 0 के लिए ना, तो मुझे क्या निकालना होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एज इट इज, h को छोड़कर बाकी को 0 पुट कर लो ना यार, यानी f ऑफ कितना माइनस h बन जाएगा, माइनस कितना f ऑफ 0 हो जाएगा, अपॉन कितना माइनस h भी देना ना भूलें। अब मैं सिमिलर तरीके से लिख रहा हूं, बट एक बात समझिए, किसके लिए था ये 0 a माइनस, यानी 0 माइनस के लिए चेक करना है। तो 0 से छोटा के लिए फंक्शन तीनों में से कौन सा है, यही तो फंक्शन दिख रहा है 0 से छोटा के लिए। अब इसके लिए फंक्शन यूज करूंगा मैं, इसके लिए a यूज किया, इसके लिए a यूज किया था। अब एक बात समझिए, यानी f ऑफ x के जगह पे x है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे f ऑफ माइनस h के जगह पे क्या मैं h यानी x को s माइनस h से रिप्लेस कर सकता हूं, तो रिजल्ट आपको माइनस h दिख जाएगा यहाँ पे, तो मैंने इसके लिए लिख दिया माइनस h। अब क्या करना है, f ऑफ 0 फाइंड करना है, जो f ऑफ x किसके बराबर है, x के बराबर है लेस देन 0 के लिए, तो 0 यदि मैंने रख दिया तो रिजल्ट 0 हो जाएंगे, अपॉन कितना माइनस h एज इट इज, यानी क्या बन जाएगा माइनस h कैंसिल, यानी रिजल्ट विल बी 1। माइनस h कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो ये क्या बन जाएगा 1 होने वाला है, यानी रिजल्ट कितना इसके आगे 1 आ गया।
तो क्या आरएचडी एलएचडी दोनों इक्वल आया? तो ये नहीं आया यार, बिल्कुल नहीं आया। तो जब नहीं आया तो नॉट डिफरेंशिएबल बोल लेंगे ना। तो आपको रिमार्क में यहां पे लिख देना है hence the given function is not क्या डिफरेंशिएबल, not differentiable and this is the remark of this question. Now we move to next. अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 की, जो बहुत ही जीरो लेवल के सवाल हैं ऐसा लग रहा है देखने में। तो मॉड एक्स क्या है? मॉड एक्स तो जनरली एक बार तो प्लस एक्स देगा, एक बार माइनस एक्स देगा। प्लस एक्स कब देगा? जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो पहले तो मैं फंक्शन को स्प्लिट करना चाहूंगा, यानी x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक अब जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब की बात है। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस एक्स स्क्वायर में लिख रहा हूं। माइनस क्यों? क्योंकि मॉड एक्स तो कभी निगेटिव ही देगा ना। किसके लिए? x लेस देन 0 के लिए निगेटिव देगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको मैं लिख रहा हूं x लेस देन 0 के लिए। अब एक बात समझिए कि आपको दो फंक्शन गिवन है, बट चेक कहां करना है? 0 के लिए चेक करना है। तो मैं सबसे पहले ए आर एच डी पे मैं सोल्व करना चाह रहा हूं, यानी कहने का मतलब कि लिमिट x टेंडिंग टू x टेंडिंग टू, यदि आप 0 प्लस लिख रहे हो तो फिर आपको h में रिप्लेस करना ही होगा। तो मैं एक काम कर रहा हूं, तो लिमिट क्या आ जाएगा? h टेंडिंग टू 0 आ जाएगा और f ऑफ कितना? a प्लस h माइनस कितना? f ऑफ a अपॉन कितना? h बनने वाला है। जो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अब लिखना चाह रहा हूं, यानी प्लस के लिए फंक्शन क्या है आपका? इसके लिए प्लस के लिए फंक्शन आपको यहाँ पे इसके लिए एक्स स्क्वायर। तो मैंने यदि यहाँ पे देखिए 0 यदि मैंने एक ही जगह पे पुट कर लिया तो क्या बन जाएगा? f ऑफ कितना? 0 हो जाएगा, नहीं h हो जाएगा, माइनस कितना? f ऑफ 0 अपॉन कितना? h बन जाएगा। और f ऑफ x के लिए इसके लिए फंक्शन क्या होगा? इसके लिए फंक्शन आप यदि लिख रहे हो आरएचडी के लिए आप लगे तो फंक्शन f ऑफ x लिख लेना, इसका x स्क्वायर। तो f ऑफ h कितना निकलेगा बेटा? बताइए मुझे। h स्क्वायर हो जाएगा माइनस f ऑफ 0 कितना निकलेगा? 0 का स्क्वायर डबल 0 नहीं 0 अपॉन कितना? बोलिए ना, h ना, h भी मैंने लिख दिया। काटिंग पिटिंग करिए, रिजल्ट कितना आ गया? एक तो h आ गया और h टेंडिंग टू कितना है आपका? 0 है। इसका रिजल्ट कितना बन गया? 0 बन गया आपका RHD। और ऐसा ही यदि मैंने LHD की बात किया तो क्या निकलेगा? देख लो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 मैंने लगा तो दिया और सिंपल वे में यहां पे a माइनस h हो जाता है। क्या हो जाता है? a माइनस h अपॉन 1 सेकेंड इससे माइनस h हो जाता है, जो कि मैं करना नहीं बोला। a का वैल्यू यहाँ पे 0 है तो क्योंकि 0 पे चेक करना है तो मैं 0 रख दिया। तो कितना? f ऑफ कितना? माइनस h होगा, माइनस कितना? f ऑफ 0 अपॉन कितना? माइनस h। पर इसके लिए फंक्शन क्या होगा? फंक्शन क्या किसके लिए? LHD यानी 0 से छोटा के लिए फंक्शन आपको यहाँ a दिख रहा है, इसके लिए तो फंक्शन आप लगे तो इसके लिए लिखना ना भूलें, माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए कि f ऑफ x का वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर है तो f ऑफ माइनस h कितना बन जाएगा? यानी x को माइनस h से रिप्लेस करने बोल रहे हैं। तो जब मैं रिप्लेस करूं तो बताइए मुझे कितना? माइनस साइन तो एज इट इज है और x के जगह माइनस h लिखना है, यानी माइनस h का स्क्वायर करूंगा भी तो h स्क्वायर निकल जाएगा, बराबर है। माइनस f ऑफ 0 यानी इसमें 0 लगा दिया तो ये रिजल्ट तो इसके 0 ही है ना, तो भी मैंने 0 देना ना भूला। अपॉन कितना? नीचे कितना? नीचे तो माइनस h है ही ना, तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस h मैंने लिख दिया। अब माइनस माइनस कैंसिल करके h को एक कैंसिल कर लिया, फिर से क्या बचा? h बना। अब h बना, लिमिटिंग वैल्यू h टेंडिंग टू 0 है तो यहां से भी रिजल्ट लगाओगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 0 है, यानी 0 0 0 0 आ गया। यानी RHD और LHD दोनों क्या है? आपस में इक्वल है। जब a इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो आप एक कमेंट्स में लिखिए यहाँ पे कि फंक्शन इस रिमार्क में लिखिए कि ये डिफरेंशिएबल है। तो इस टॉपिक पे मैंने जो 3-4 एग्जांपल आपको दिए, बहुत सारे असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लगाइए। इस तरह के एग्जांपल आपको बहुत सारे हैं आपके पास दिए हुए हैं, हमारे ऐप में भी जाकर के वहां पे देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर जितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं टिल नाउ, वो सारे क्वेश्चंस को एक बार लगाने की कोशिश करिए। डाउट आया फ्रीली 24/7 आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, लेकिन मैं 24/7 सर्विस नहीं देता हूं, रात को छोड़ करके दिन में सर्विस जरूर दूंगा। आपको मैसेज डालना है, मैं दिन में सर्विस उसको बाइज्जत आपको लिख करके अच्छे तरीके से समझा करके आपको रिप्लाई जरूर से जरूर करूंगा। चलिए अब मैं मूव करना चाहूंगा नेक्स्ट टॉपिक पे। इसी में नेक्स्ट टॉपिक पे तो डिफरेंशिएबिलिटी इन एट ए पॉइंट अभी आपने देखा, तो नेक्स्ट हेडिंग गिव द हेडिंग डिफरेंशिएबिलिटी
in an interval. Give the heading. Give the heading differentiability in an interval. अभी इसमें आपको देखना है कि डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल, डिफरेंशियबिलिटी एट इंटरवल की बात कर रहा हूं, यानी कहने का मतलब कि दो इंटरवल आपके सामने होंगे, ओपन और क्लोज। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि यहां से दो इंटरवल पे मैं बात करना चाहूंगा। एक आपका ओपन इंटरवल की बात कर रहा हूं, ओपन इंटरवल, और एक है आपका क्लोज इंटरवल। दोनों तरफ से मैं बात करूंगा। देखिएगा ओपन इंटरवल में कैसे चेक करेंगे और क्लोज इंटरवल में किस तरह से चेक करेंगे डिफरेंशियबिलिटी, ये दोनों बातें आपको यहां से समझना है। तो ओपन इंटरवल में एक बात आपको समझना है कि सबसे पहले मैंने दो पॉइंट मैंने मान लिया कि a, b, और जहां पे b ग्रेटर देन कितना है a, मैंने दो पॉइंट मैंने मान लिया a और b। ग्राफ में कहीं पे भी दो पॉइंट मान लेंगे a और b, जहां पे b ग्रेटर देन a होगा, और एक क्लोज इंटरवल भी मैंने दे दिया a, b की बात कर लिया। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे ओपन इंटरवल पे कि ओपन इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस कहां पे होंगे। सपोज दैट कि मैंने कोई भी एक बात, सबसे पहले बहुत सिंपल सी बात, मैंने कोई भी ग्राफ मैंने बना दिया, तो एक बात आपको देखना है कि ओपन इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल होने के लिए आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि ईच एंड एवरी पॉइंट बिटवीन a, b फंक्शन डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, तब जाके ओपन इंटरवल में फंक्शन क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल लॉजिक है चेक करने का ओपन इंटरवल में कि क्योंकि सपोज दैट कि यदि 3,5 के बीच में आपको चेक करना होगा कंटिन्यूटी, तो आप 3,5 के बीच में किसी भी एक पॉइंट पे आप इसको चेक कर सकते हैं। और यदि LHD RHD बराबर आ गया तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि गिवन फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। किसके बीच में, कोई भी जब पॉइंट आपको दिया हुआ है। तो बहुत सिंपल तरीके से आप ओपन इंटरवल को यहां से आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि ईच एंड एवरी पॉइंट पे, यानी ईच एंड एवरी पॉइंट बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू दिस, ये फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होनी चाहिए। तो आप इसमें लिख लीजिए, राइट डाउन ओपन इंटरवल वाले में साइड में लिख लीजिए, फंक्शन f of x इज डिफरेंशिएबल एट, फंक्शन f of x इज डिफरेंशिएबल, इसमें मेंशन करिए ओपन वाले में, डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट बिटवीन a एंड b। बहुत सिंपल तरीका, ये हो गया आपका ओपन इंटरवल। अब मैं बात करूंगा क्लोज इंटरवल पे। क्लोज इंटरवल पे फंक्शन किस तरह से डिफरेंशिएबल होंगे उसकी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जिसमें नंबर 1 पॉइंट आप लिखते जाइए, नंबर 1 f of x is differentiable in, f of x is differentiable in a, b। सबसे पहले जब एक क्लोज इंटरवल की बात करेगा तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि वही फंक्शन उसके ओपन इंटरवल में क्या डिफरेंशिएबल होनी चाहिए। सेकेंड नंबर, पॉइंट नंबर टू, f of x is differentiable at the end point a and b, यानी कहने का मतलब कि इसके एंड पॉइंट यानी a और b दोनों जगह पे फंक्शन क्या होनी चाहिए, डिफरेंशिएबल होनी चाहिए। आखिर कैसे निकालेंगे डिफरेंशिएबल, कैसे होगा a पे और कैसे होगा b पे, कैसे जानकारी लेना होगा। तो आप एक बात बताइए कि जब फंक्शन a और b इस तरह से, जिस तरह से आप याद करिए कंटिन्यूटी में भी आपने चेक किया था, तो सिमिलर तरीके से यहां भी करना है। यानी a का राइट हैंड है और b का क्या है आपका लेफ्ट है, यानी a से आपको क्या निकालना होगा, RHD निकालना होगा, और b से क्या निकालना होगा, LHD निकालना होगा। तो सिंपल आप लिख लीजिए वहां पे, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि a प्लस के लिए फंक्शन वैलिड होंगे। तो जनरली क्या निकालना होगा, f of x माइनस f of a, जो क्रांतिकारी फॉर्मूले थे आपके, वो मैंने यहां पे लिख दिया। आपको a चेक करना होगा, a एग्जिस्ट करनी चाहिए, बराबर। जब a एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा, तो यहां से जो भी फंक्शन बनेंगे वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा इस इंटरवल में। सेकेंड नंबर और भी क्या हो सकता है बताइए मुझे, लिमिट x टेंडिंग टू क्या होगा, b पे, यानी b पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना होगा, तो b माइनस पे चेक करना होगा, क्योंकि b के बाद तो कुछ भी नहीं है ना। तो फंक्शन क्या होगा, x टेंडिंग टू b माइनस की बात करेगा, और f of x एज इट इज माइनस f of b एज इट इज अपॉन कितना, x माइनस b
एज इट इज होता है। और ए दोनों लिखने के बाद लिख दीजिए, ए दोनों जो भी होगा ये क्या होगा, एग्जिस्ट करनी चाहिए, फाइनाइटली एग्जिस्ट लिख दीजिए, चाहे एग्जिस्ट फाइनाइटली, फाइनाइटली, तब जाके ओपन इंटरवल में फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको देना चाह रहा हूं सिंपल वे में, टेक एन एग्जांपल। अब जैसे कि क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन लिया हूं, इसमें आपको डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन f ऑफ x गिवन है 1 माइनस x, किसके लिए, x लेस देन 1 के लिए। जब फंक्शन का x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगा तो इसके फंक्शन है 1 माइनस x इंटू 2 माइनस x, ग्रेटर देन 2 के लिए 3 माइनस x। तीन फंक्शन आपको गिवन है। जैसे कि आपको ऑलरेडी अच्छे तरीके से मालूम है कंटिन्यूटी, तो मैं कंटिन्यूटी पे ना आके मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएबिलिटी पे आऊंगा। कंटिन्यूटी चेक करना आपका काम है, और चेक करके मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालें, ताकि मुझे पता लगे कि जिसका आंसर आएगा वही मैं खुद जान जाऊंगा कि कितने बच्चे लोग वीडियो देख रहे हैं और कितने लोग काम कर रहे हैं। जिसका आंसर आया तो ही मैं सेटिस्फाई होऊंगा। आप कितना भी मुझे बोलिए कि सर मैं वीडियो देख रहा हूं, कर रहा हूं, लेकिन मैं तभी मानूंगा कि जब आप गलत तो सही आपको नहीं देखना, आपको गलत आ रहा है आप गलत ही बताइए, बराबर है। सही करना हमारा काम है, मैं आपको सही करके दूंगा, बराबर है। इसलिए मैं ये आप पे छोड़ रहा हूं, कंटिन्यूटी आपके साइड में है, आप इसको करके मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई मुझे जरूर दीजिए। अब मैं इवन बात करना चाह रहा हूं डिफरेंशिएबिलिटी पे। तो सबसे पहले कभी भी फंक्शन यदि इस तरह के आया तो मैंने आपको बताया था कंटिन्यूटी के टाइम पे, याद करिए कि सबसे पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट की हम बात करते हैं। आखिर ये क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट, यानी कहने का मतलब देखिए ना 1 और 2 के बीच में इंटरवल, यानी कहने का मतलब कि यानी ऐसा गिवन है 1, 2 के बीच में कहां पे है आपका फंक्शन ए डिफरेंशिएबल, और कुछ ब्रेकअप पॉइंट भी इसमें दिए हुए हैं जो टर्निंग पॉइंट जिसको हम बोल रहे हैं। आखिर ये कहां टर्न ले रहा है, 1 पे और 2 पे। तो आप कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आए, यानी इंटरवल कहीं भी आपको इस तरह से आया, तो जहां पे इन इक्वेशन होल्ड कर रहा है आपको सारे पॉइंट पे चेक करना होगा, डिफरेंशिएबिलिटी हो या कंटिन्यूटी हो, जो हो सभी चेक करना होगा। तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि यहां पे होल्ड कहां पे किया है, थोड़ा सा आप ही देखिए ना, होल्ड कहां पे, x लेस देन इक्वल टू का साइन यहां पे दिख रहा है, किसके लिए, 1 के लिए, और 2 के लिए भी यहां पे इक्वल टू का साइन दिख रहा है। तो हमें सबसे पहले 1 पे चेक करना होगा, उसके बाद हम 2 पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूं, इसके लिए मैं किसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहा हूं, एट x इज इक्वल टू 1 की बात कर रहा हूं। तो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या होगा, f ऑफ कितना, a प्लस h हो जाता है, तो कितना होगा 1 प्लस h बन जाएगा, माइनस कितना f ऑफ 1 बन जाएगा, अपॉन कितना h हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए क्या होगा। अब यहां पे किसके लिए 1 पे चेक करना हो, तो 1 के लिए हमें क्या करना होगा, 1 प्लस के लिए बात कर रहा हूं, तो मैं यहां पे इसके लिए किसके लिए मैंने लिख दिया, RHD लिख दिया, 1 के लिए RHD लिख दिया, क्योंकि मैंने 1 प्लस लिख दिया। अब 1 से बड़ा के लिए फंक्शन तो कौन सा दिख रहा है आपको, फंक्शन तो ही दिख रहा है ना आपको, फंक्शन f ऑफ x। तो मैं इसके लिए फंक्शन जो लिखूंगा, इसके लिए कितना 1 प्लस के लिए बात कर रहा हूं, तो मैं इसी में आ गया हूं x टेंडिंग टू 1 प्लस की बात कर रहा हूं। तो इसके लिए फंक्शन f ऑफ x क्या होगा, बोल दो 1 माइनस x इंटू 2 माइनस कितना x। वो कैसे पता, क्योंकि लेस देन 1 तो ही ठीक है, 1 से छोटा के लिए, और 1 से बड़ा के लिए तो फंक्शन ये दिया है यहाँ पे, जैसा गिवन हो वैसा मैं लिख रहा हूं। अब बात कर रहा हूं, देखिएगा कि f ऑफ x, आप इसको लगे तो x के जगह पे आपको लिखना है कितना, 1 प्लस h लिखना है। तो मैं इसमें लिखना चाह रहा हूं 1 माइनस h लिखना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट, सेकेंड में 2 माइनस कितना है x है, x के जगह 1 माइनस h मैंने इसके लिए भी लिख दिया। अब आप बताइए, पहला तो मैंने लिख दिया माइनस f ऑफ 1 है तो माइनस साइन दे दिया, यानी x के जगह 1 आपको रख देना है, तो ये तो फंक्शन 0 हो जाएगा, मैंने 0 कर लिया, अपॉन h है नीचे, मैंने h दे दिया। अब आप देखिए 1 उड़ेंगे तो बचेंगे कितना, माइनस h, और 2 में से 1 गया, एक माइनस कितना होगा, h होगा, बोलो अपॉन कितना h उड़ेंगे तो माइनस साइन ऑफ दिस बचा, और यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 यदि मैं यूज करूं, ये किसके लिए है बताइए मुझे, लिमिटिंग वैल्यू h टेंडिंग टू 0 के लिए। जब मैं h टेंडिंग टू 0 लगा रहा हूं तो इसका रिजल्ट कितना बन रहा है, -1 बन रहा है, यानी आपको x का वैल्यू 1 पे मैंने निकाल दिया, क्या RHD निकाल दिया।
अब आप मुझे LHD निकाल करके बताएं, LHD कितना आ रहा है? h टेंडिंग टू 0 एज इट इज, f ऑफ कितना 1 माइनस h माइनस कितना f ऑफ 1 अपॉन माइनस h की बात करूंगा। अब इसके लिए जो फंक्शन होगा, किसके लिए? LHD के लिए जो फंक्शन होगा, यानी 1 माइनस की भाजक किया जा रहा है यहाँ पे, तो 1 से छोटा के लिए फंक्शन कौन सा? लेसन 1, यानी लग रहा ऊपर वाला है, 1 से छोटा की बात करूंगा ना, यानी लेसन 1 तो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे गिवन, तो क्या होगा 1 माइनस x फंक्शन होगा उसके लिए, यानी f ऑफ x दैट इक्वल्स टू कितना होगा 1 माइनस x होगा। अब यहां बहुत सिंपल तरीके से यदि मैंने 1 माइनस x को यूज करते हुए इसको काम करेंगे, अपन इसमें यूज करेंगे, क्या निकल जाएगा बोलिए ना? 1 माइनस x की बात कर रहा हूं तो 1 एज इट इज माइनस कितना 1 माइनस h कर लिया, हो गया ऐसा बराबर, माइनस f ऑफ 1 यानी x की जगह 1 रख देता हूं तो ये 0 बन जाएगा अपॉन माइनस h, क्या निकल जाएगा 1 माइनस 1 प्लस h अपॉन माइनस h बन जाएगा, कोडिंग कैंसिल होकर रिजल्ट -1, यानी ये दोनों वैल्यू, यानी कहने का मतलब RHD दैट इक्वल्स टू कितना LHD हो गया एट x इज इक्वल्स टू कितना 1 की बात किया जा रहा है, हेंस एट x इज इक्वल्स टू 1 फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। क्या होगा? डिफरेंशिएबल। क्या आप अभी मुझे बता सकते हैं x का वैल्यू 2 पे चेक करके? x का वैल्यू 2 पे आप चेक करके जितना जल्दी से जल्दी आप मुझे बताइए, और इसका भी रिप्लाई आप देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए, तब तक मैं कर देता हूं। आपको कंटिन्यूटी मैंने दिया, अब डिफरेंशिएबिलिटी मैं चेक करना चाहता हूं, 2 पे चेक करना चाहता हूं। तो जैसा आप इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, शायद से आपका आंसर आ गया होगा। लेट अस चेक। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने जा रहा हूं, मैं x इक्वल्स टू 2 पे चेक कर रहा हूं, तो सिंपल तरीके से जब x का वैल्यू 2 पे चेक करूंगा तो उसके लिए 2 के लिए फंक्शन कौन सा होगा वो देखना आपको। तो सबसे पहले 2 प्लस और 2 माइनस के लिए देखना होगा, तो मैं इसके लिए भी RHD निकाल रहा हूं, RHD निकाल रहा हूं, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0 लगाऊंगा, और फंक्शन में क्या होगा f ऑफ 2 है यहाँ पे, तो 2 प्लस h की बात करूंगा माइनस f ऑफ 2 की बात करूंगा अपॉन h की बात। फंक्शन तो नो डाउट कि RHD के लिए क्या होगा 2 प्लस के लिए, यानी 2 से बड़ा के लिए फंक्शन मुझे यहां दिख रहा है, इसको होल्ड करेगा 2 से बड़ा, क्योंकि ये तो 2 तक ही है ना, 2 से बड़ा के लिए तो फंक्शन ही होना चाहिए 3 माइनस x, तो मैं इसके लिए लिखूंगा f ऑफ x के जगह पे क्या है आपका 3 माइनस x है, तो मैं इसको यूज करते हुए इसको सोल्व करने जा रहा हूं। अब देखिए कि यहाँ पे 2 प्लस h है, तो मैं x के जगह पे 2 प्लस h लिख रहा हूं, तो क्या बनेगा 3 माइनस 2 प्लस h मैंने कर दिया, यानी f ऑफ 2 प्लस h निकाल लिया मैंने। अब f ऑफ 2 निकालना चाह रहा हूं, तो माइनस साइन एज इट इज है, f ऑफ 2 यानी x के जगह 2 लिखना है, तो 3 में से 2 गया 1, तो मैंने 1 लिख दिया अपॉन कितना h जैसा है वैसा मैंने दे दिया। अब कितना सिंपल है देखिए ना, 3 माइनस 2 माइनस h माइनस 1 अपॉन कितना h, माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 कैंसिल विद दिस 3 एंड h कैंसिल विद दिस h, यानी रिजल्ट -1, यानी आपको RHD का वैल्यू कितना आया -1 आया। तो सिमिलर तरीके से आप LHD भी तो निकाल सकते हैं ना, कितना सिंपल है। अब आपको लग रहा होगा कि कितना आसान है, कितने सोच रहे थे अपन कि बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन कितना आसान है, बहुत ही आसान। ध्यान रखिए h टेंडिंग टू 0 मैंने कर दिया। अब यहाँ पे सिंपल वे में f ऑफ कितना आएगा बेटा 2 माइनस h होगा, माइनस f ऑफ 2 होगा अपॉन माइनस h होगा, लेकिन LHD कहां पे 2 पे बात किया जा रहा है, तो आप समझिए कि 2 माइनस के लिए फंक्शन डिफाइन कौन सा होगा, 2 से बड़ा के लिए तो यह है, 2 के लिए भी यही है, और 2 से छोटा के लिए भी यही फंक्शन है। तो यहां से मैंने f ऑफ x इसके लिए लिख दिया, क्या लिखा 1 माइनस x इंटू 2 माइनस x, क्योंकि 2 से छोटा के लिए तो यही है ना 1 से 2 के बीच में, और 2 के लिए भी। तो अभी मैंने इसमें यूज करना चाह रहा हूं, तो 2 माइनस h के लिए लिख रहा हूं, तो देखिए ना जहां भी x दिख रहा है वहां पे 2 माइनस h लिख देना है, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस h हो जाएगा पहला ब्रैकेट, सेकेंड 2 माइनस कितना 2 प्लस कितना h हो जाएगा, इसको लिख दिया, माइनस कितना f ऑफ 2 है, तो माइनस यदि मैंने 2 लिख दिया x के जगह पे, तो 1 माइनस 2 कितना -1 हो जाएगा, और यहां पे 2 लिख दिया, तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, जिसकी तो बात ही नहीं करना अपने को, तो माइनस h हो जाएगा। अब देखिए जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर लेना आपको, 1 माइनस 2 कितना -1 ना, ये तो -1 और प्लस कितना h हो गया,
-1 प्लस h और a टर्म कितना बन जाएगा इंटू h हो जाएगा, इंटू h है और a कितना तो 0 है, अपॉन कितना माइनस h हो जाएगा, h कैंसिल कर लिया मैंने। अब क्या बचा, जब लिमिटिंग वैल्यू टेंडिंग टू कितना है आपका h टेंडिंग टू 0 है, और जब h टेंडिंग टू 0 है तो यदि मैंने इसमें अप्लाई किया तो ये टर्म 0 तो -1 अपॉन -1 यानी करने का मतलब रिजल्ट कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब एक तरफ से इसका रिजल्ट तो क्या बन गया आपका -1 और एक बन गया 1, यानी आपको चेक करना होगा कि फंक्शन एक तो -1 आ रहा है और एक 1 आ रहा है, एंड यहां पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो जस्ट चेक कि फंक्शन डिफरेंशिएबल आप वहां पर रिमार्क में लिख सकते हैं, हेंस द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। चलिए तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं आपसे अलविदा होना चाह रहा हूं। इस वीडियो के अगले वीडियो का इंतजार करिए, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे, बाय बाय।